नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस ऑनलाइन वेबिनार में। एज आई सेड, ये आज का जो दिन है आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहने वाला है, जिंदगी बदलने वाला रहने वाला है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आज आप लेके जाने वाले हैं और स्पेशली फियर जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस फियर को किस तरह से निकालना है आपकी जिंदगी से और स्पेशली प्रेगनेंसी से, ये एक महत्वपूर्ण चीज आप आज सीखने वाले हैं। और इसलिए ये जो आने वाला 1.5 घंटा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस 1.5 घंटे तक पूरी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे। सो अगर आप तैयार है तो जरा यस लिख के भेजिएगा। कुछ लोगों को साउंड नहीं आ रहा है, एस लिख के भेजिए। और टीम में से कोई लिखिए कि ज्वाइन ऑडियो करके, ऐसा चैट बॉक्स में डालिए सो दैट बाकी लोगों को भी समझ में आए। राइट, फंटास्टिक, सुपर सुपर। सो सुपर एक्साइटेड। पिछली बार जो हमने असाइनमेंट दिया था आपको सज धज के आना था। सो मैं कैमरा में देख रहा हूं वीडियोस आप लोगों के बंद है। सो इफ पॉसिबल वीडियोस जरा चालू कीजिए। आई वांट टू सी यू, मैं देखना चाहता हूं आपको। वीडियोस चालू कीजिए। ओके, जो लोग वीडियोस चालू कर सकते हैं वो वीडियोस चालू कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। राइट, ओके, सुपर 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 सुपर, एक्सलेंट एक्सलेंट। काफी पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे। राइट, सुपर, सो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग अच्छे से असाइनमेंट करके आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको यहाँ पे दोनों स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। सो ग्रेट, आपके लिए एक बार तालियां, सब लोग एक बार तालियां बजाएंगे सो दैट हमारी एनर्जी बढ़ेगी और आज के सेशन के लिए हम लोग रेडी हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए जो लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है। काफी माताओं ने अभी तक कैमराज ऑन नहीं किए हैं, सो मैं चाहता हूं कि एक बार जरा कैमराज ऑन कीजिए। मैं आपको देखना चाहता हूं कैमराज में। दोनों स्क्रीन मेरे सामने है और मैं आपको देख रहा हूँ। वाओ, सुपर सुपर। प्रतिभा जी मैं आपको देख रहा हूँ। शीतल जी काफी अच्छे लग रहे हैं आज। अभिलाषा जी आप भी मुझे दिख रहे हैं। मधुरा, राइट, सुपर, ग्रेट ग्रेट। सो आर यू रेडी? आप तैयार है आज के इस वेबिनार के लिए? आज इस हर एक चीज को, राइट, हर एक आज इस फियर को पूरी तरह से जिंदगी से निकालने के लिए आर यू रेडी? आप अगर तैयार है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, थम्स अप कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। मुझे आज आपका सुपर एक्साइटमेंट चाहिए। मिरर एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया? स्माइली लगाना था मिरर के ऊपर, स्माइली। किसने किसने किया? जरा आई टाइप करके मुझे भेजिए। तो पूजा जी आपने किया, ग्रेट। आई लिखिए तो मैं पढ़ सकूंगा। मिरर एक्सरसाइज किसने किसने किया? ज्योति, ममता, प्रतिभा, एक्सलेंट, शीतल, सुप्रिया, एक्सलेंट, पूजा, ग्रेट ग्रेट, मधुरा, ओके। यू आर रियली ग्रेट मॉम्स, आप लोग बहुत जबरदस्त है। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप ये सब असाइनमेंट्स कर रहे हैं। सो आज का दिन स्पेशली हम लोग फियर को कैसे कॉन्कर करना है, कैसे हमारे लाइफ से निकालना है और प्रेगनेंसी को किस तरह से एंजॉय करना है, इसी बारे में जानेंगे, समझेंगे। देखिए, फियर अगर प्रेगनेंसी में है तो उसका क्या परिणाम गर्भस्थ शिशु के ऊपर होता है, ये बात नए से आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, राइट। अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो उसका डायरेक्ट परिणाम कहीं ना कहीं हमारे गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी होता है। डायरेक्ट कनेक्शन है, आपका शिशु आपसे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप कुछ खाते हैं आपके शिशु तक पहुंचता है, उसी तरह से जो विचार, और विचार से भी गहरे होते हैं आपके इमोशंस, यानी कि आपकी भावनाएं। जिस तरह की भावनाएं आपकी होती है, अगर आप दुखी है तो वो दुखी भावनाएं भी आपके शिशु तक जाएगी। अगर आप परेशान है तो वो परेशानी की भावनाएं भी आपके शिशु तक जाएगी। अगर आप स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस की भावनाएं भी आपके शिशु तक जाएगी। इस बात को आप भली भांति जानती है और आप जानती है कि इस स्ट्रेस को हमको निकालना है। लेकिन किस तरह से इस स्ट्रेस को निकाला जाए?
कौन से वो शस्त्र है, कौन से वो टेक्निक्स है, कौन सी वो बातें हैं जो अगर हम समझे तो इस स्ट्रेस को हम पूरी तरह से भगा सके, हमारी लाइफ से निकाल सके। सो आर यू एक्साइटेड? आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आज इस वेबिनार से इतनी बड़ी चीज आप ले जाना चाहते हैं। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस टाइप कीजिए। आई वॉन्ट योर एनर्जी। मैं चाहता हूं कि ये 1.5 घंटे तक पूरी एनर्जी आपकी बनी रहे। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस सर, यस सर, यस, सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, फंटास्टिक। आई वॉन्ट योर एनर्जी। थोड़ा एनर्जी क्रिएट कीजिए, थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट कीजिए, राइट? मैं जब भी वेबिनार्स करता हूं, सेमिनार्स करता हूं, सी बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ फाइनेंशियल ट्रेनर, बहुत सारे लोगों के लाइफ में मैंने बदलाव किए हैं। काफी लोगों को डेट से निकाल के फाइनेंशियल फ्रीडम तक के मैंने पहुंचाया है, राइट? मैंने काफी लोगों के जिंदगी में खुशियां लाई है। सो ये सब अगर आप भी चाहते हैं तो जरूरी है आप मेरे साथ बने रहे, एक्साइटेड रहे। 3 तरह से पार्टिसिपेट आप इस वेबिनार में कर सकते हैं। कुछ लोग आराम से बैठ के सिर्फ सुन सकते हैं, सो सिर्फ सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, निकल जाएगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि मेरे साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्स, मैं कुछ पूछूं आप टाइप करें, राइट? और थर्ड कैटेगरी होती है जो पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, एक्साइटेडली सुनेंगे, सुपर एक्साइटेडली सुनेंगे, मेरे साथ रहेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप थर्ड कैटेगरी में है तो इस वेबिनार से बहुत जबरदस्त चीजें आज आप लेके जाने वाली है, राइट? बहुत जबरदस्त चीजें आज इस वेबिनार से आप लेके जाने वाली है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से मेरे साथ रहे। टुडे इज अ मिरेकल डे, टुडे इज अ मिरेकल डे। इस सेंटेंस को जरा समझिए। मैं बोल रहा हूं कि आज का दिन आपके जिंदगी में मिरेकल डे है, मिरेकल होने वाला है आज। फियर टू फेथ तक आज हम जाने वाले हैं। डर से एक आत्मविश्वास की तरफ हम जाने वाले हैं, डर से कॉन्फिडेंस की तरफ हम जाने वाले हैं। जो भी फियर आज तक आपके दिमाग में होगा, अभी तक इस प्रेगनेंसी के मोमेंट तक आपके अंदर होगा, उस फियर को पूरी तरह से हम निकाल के एक फेथ तक हम आज पहुंचने वाले हैं, कॉन्फिडेंस तक पहुंचने वाले हैं, और जबरदस्त चीजें आप लेके जाने वाले हैं। लेकिन कौन से कैटेगरी में आप है, कौन से कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फर्स्ट वन सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सेकंड वन सिर्फ थोड़ा सा एक्टिव है, या थर्ड वन 100% आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग 100%, जरा लिखिए 100, ताकि मैं समझ सकूं कि कितनी माताएं मेरे साथ है। 100%, वेरी गुड, वाओ, ग्रेट रिस्पॉन्स, एक्सलेंट। मैं जानबूझ के नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे फास्ट चाहिए, सभी माताओं का रिएक्शंस मुझे फास्ट चाहिए, बिकॉज ये वेबिनार जो है बहुत अच्छे स्पीड में आप तक मैं आज पहुंचाने वाला हूं, जबरदस्त तरीके से आप तक पहुंचाने वाला हूं, राइट? सो आई वांट एक्साइटमेंट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। 100 100 100, ये पढ़े बगैर मैं रह ही नहीं सका। अश्विनी, ग्रेट, एक्सलेंट, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। फियर टू फेथ की तरफ हम जाने वाले हैं आज, फियर को समझने वाले हैं, और प्रेगनेंसी में जो भी डर आपके दिमाग में है उसको निकाल के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं, फेथ को बढ़ाने वाले हैं, ताकत को बढ़ाने वाले हैं। सुपर सुपर। सभी माताओं से मैं चाहता हूं कि वो भी रिस्पॉन्ड करें, और वो सिर्फ लिखने के लिए ना लिखे, बल्कि 100% इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ पे नेट अच्छा है तो आप वीडियोस ऑन रखिए, बहुत जरूरी है। जब आप वीडियोस ऑन रखते हैं ना, आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई आपको देख रहा है, और देखने दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको देखूं तो आपका अटेंशन बढ़ जाएगा, बाकी माताओं से आपका अटेंशन 10 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज आप पूरी तरह से ऑटोमेटिकली क्लासरूम में बैठे हैं ऐसा आपको फीलिंग आएगा, और आप पूरी तरह से मेरे साथ रहेंगे। सो इफ पॉसिबल नेट अच्छा है तो आप वीडियोस ऑन कीजिए, नेट अच्छा नहीं है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो से बने रहिएगा, राइट? सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फियर टू फेथ की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं, है ना? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम समझे, आज के आपके इस गर्भावस्था में 2 प्रकार की एनर्जीज होती है। एक होती है हाई वाइब्रेशन एनर्जी, और दूसरी होती है लो वाइब्रेशन एनर्जी। लो वाइब्रेशन एनर्जी यानी क्या, और हाई वाइब्रेशन एनर्जी का क्या मतलब है? लो वाइब्रेशन एनर्जी का मतलब होता है, सी हम लोग, हमारे अंदर कंटिन्यूअसली एनर्जी का फ्लो होता है, हम लोग ऑलवेज वी आर एनर्जेटिक। मैं अब आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने बात कर रहा हूं, आई एम एनर्जेटिक, यू कैन फील माई एनर्जी, आप मेरी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, राइट? आप जिस तरह से मेरी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से आप अपने आप की खुद की एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं।
और कभी कभी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। किन कारणों से डाउन हो जाती है? अगर हमें गुस्सा आए किसी चीज के ऊपर तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तनाव में है, टेंशन में है, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और अगर हम डर में है, किसी भी प्रकार का डर अगर हमारे मन में है, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हम डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। और हम जानते हैं अगर हमारी एनर्जी डाउन हो गई, स्पेशली इस गर्भावस्था के वक्त, तो उसका परिणाम गर्भस्थ शिशु पे होगा। और इसीलिए आज आपने इस बात को सीखना जरूरी है। और सिर्फ सीखना नहीं, आज ही इसी वेबिनार में मैं आपकी एनर्जी को बढ़ा दूंगा, एनर्जी को इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आप हाई एनर्जी के साथ आज घर पे जाएंगे, बशर्ते पूरी तरह से आप पार्टिसिपेट करें। राइट। सो आपने खुद ने बहुत बार फील किया होगा खुद की एनर्जी कम हो जाती है। उसी तरह से हमारी एनर्जी कभी कभी बहुत अच्छी होती है। हम कभी कभी हाई एनर्जी में होते हैं। कब हम हाई एनर्जी में होते हैं? जब हमें अपने आप पे विश्वास होता है, खुद पे विश्वास होता है। जब हमें हमारे आजू बाजू के वातावरण में, हमारी परिस्थितियों में काबू होने का एक फेथ हमारे अंदर होता है। यस, आई कैन कंट्रोल द सिचुएशन। ये विश्वास जब आपके अंदर होता है, तब आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर घर का पूरा माहौल, घर अगर आपके कंट्रोल में है तो क्या होगा? हाई एनर्जी होगी। अगर घर सासू माँ के कंट्रोल में है तो क्या होगा? लो एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि फेथ है कि ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। सो लो एनर्जी होती है। और इसीलिए फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश है तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी। अगर आप क्रिएटिव है तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी। अगर आपकी क्रिएटिविटी कम है तो आपकी एनर्जी लेवल भी कम रहेगी। और इसीलिए हाई एनर्जी में अगर हमको रहना है तो इस टेक्निक को हमें आज सीखना पड़ेगा, खुद की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पे हमें आज जाना पड़ेगा। अगर हम ये आज कर पाए तो हमारे शिशु तक भी हम क्या पहुंचाएंगे? हाई वाइब्रेशन एनर्जी को पहुंचाएंगे। सो क्या आप तैयार है खुद को हाई वाइब्रेशन एनर्जी के लेवल तक ले जाने के लिए? इफ यस, वाई टाइप कीजिए। मैं आपको जानबूझ के टाइप करने के लिए लगा रहा हूं ताकि आप एक्टिव रहे, मेरे साथ रहे। वाह, सुपर्ब सुपर्ब, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूं। यस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, ग्रेट ग्रेट। सो आज हम खुद को हाई एनर्जी वाइब्रेशन तक लेके जाने वाले हैं और यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम हमारे गर्भस्थ शिशु तक भी आज पहुंचाने वाले हैं। यही हाई वाइब्रेशंस हम हमारे गर्भस्थ शिशु तक भी आज पहुंचाने वाले हैं। राइट। सो ये कैसे करना है, यही हमको सीखना है, यही हमको जानना है। राइट। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, लो वाइब्रेशन टू हाई वाइब्रेशन। और जो नहीं दिख रहा है उसे प्रकट करना, जो नहीं दिख रहा है उसे प्रकट करना। संकल्प से सिद्धि का क्या मतलब होता है? क्या होता है संकल्प से सिद्धि? संकल्प से सिद्धि का मतलब होता है आप सोचते हैं, आप संकल्प करते हैं, आप दृढ़ विश्वास के साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं, खुद के साथ, खुद के साथ आप कमिटमेंट करते हैं, संकल्प आप करते हैं। राइट। और उस संकल्प से सिद्धि होती है। सिद्धि यानी क्या? जो आप चाहते हैं वो प्राप्त करना, उसे हम कहेंगे सिद्धि। सो संकल्प से सिद्धि यानी कि फियर टू फेथ, यानी कि फियर टू फेथ। संकल्प से सिद्धि यानी कि लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन। संकल्प के सिद्धि यानी कि जो चीज नहीं दिख रही है, आज शिशु हमारे आंखों के सामने नहीं है, आज वो हमारे आंखों के सामने नहीं है, लेकिन संकल्प से हम उसे देख सकते हैं, संकल्प से हम उसे देख सकते हैं, उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, उसे इमेजिन कर सकते हैं। और शिशु के अंदर वही गुण हम पाएंगे जिस गुणों को हमने संकल्प की शक्ति से देखा है। इसे हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जो नहीं दिख रहा है उसे प्रकट करना, जो नहीं हमारे आंखों के सामने है उसे आज संकल्प की शक्ति से देखना और उसे प्राप्त करना। और ये होता है आपकी जिद और डिटर्मिनेशन से। किससे होता है? आपकी जिद और डिटर्मिनेशन से। आप सोचते हैं, आप निश्चय करते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयार होते हैं कि यस, मेरा शिशु मेरे इच्छा से ही होगा
वो उसके अंदर वही सब क्वालिटीज होंगी जिसे मैं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा शिशु सुंदर हो और आप उसे संकल्प की आंखों से देख रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा शिशु बुद्धिमान हो, आप उसे संकल्प से देख सक रहे हैं, जान रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा शिशु सर्वगुण संपन्न हो, मैं चाहती हूं कि मेरा शिशु सुंदर हो, सुदृढ़ हो, सहनशील हो, निरोगी हो, स्ट्रांग हो, और ये सब क्वालिटीज मैं संकल्प से देख रही हूं और इसको मैं सिद्ध करने वाली हूं। और ये होगा लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद। फियर को जब आप फेथ में कन्वर्ट करेंगे तब ये होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में, सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या आपके दिमाग में इस प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान कोई भी डर है? अगर कोई भी डर आपके दिमाग में प्रेगनेंसी के दौरान है तो वो क्या डर है? आप एक सेंटेंस में, एक वर्ड में लिख सकते हैं, फियर ऑफ, ऐसा आप लिख सकते हैं, फियर ऑफ। उसे लिखिए जरा, मैं देखना चाहता हूं कि, और नो प्रॉब्लम, कुछ भी छोटा सा भी डर हो सकता है, उसे ढूंढिए, क्योंकि इस डर को हमको अभी निकाल के फेंकना है और हमें फेथ क्रिएट करना है और आज सिद्धि प्राप्त करनी है हमारे शिशु को हमारे हिसाब से। हम उसके अंदर सब संस्कार डालना चाहते हैं, राइट? सो फियर ऑफ बेबीज हेल्थ। ओके सोनाली, तो जिसके भी दिमाग में जो भी फियर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे लिखिए, ताकि मैं उस चीज के ऊपर काम करूं और उस फियर को हम निकाल सके। 30 सेकंड के लिए मैं थोड़ा शांत रहूंगा, आप जरा सोचिए किस तरह का फियर आपके दिमाग में है। बेबी के हेल्थ के बारे में फियर है, ओके। फियर ऑफ डिलीवरी है शिवानी जी, ओके, राइट, ओके। सभी लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या फियर ऑफ बेबीज हेल्थ, ओके, डिलीवरी का फियर है। क्या डर है आपके मन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस वक्त? आज किस तरह का डर है, थोड़ा उसे लिखिएगा। डिलीवरी से रिलेटेड है, ओके। आराम से ढूंढिए। मैं सभी को चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आंखें बंद करके देखिए। आर यू सुपर एक्साइटेड? अगर आप सुपर एक्साइटेड नहीं है प्रेगनेंसी में तो आपके मन में शायद हो सकता है कोई ना कोई डर हो। उस डर को बस पकड़िए और लिखिए, ताकि मैं अकेली रहती हूँ, निगेटिव थॉट्स आते हैं, ओके, यस आई कैन अंडरस्टैंड। हेल्थ और डिलीवरी के बारे में, अकेले रहती हूँ उसकी वजह से डर लगता है, राइट, ओके। और क्या डर है जरा देखिए। फियर ऑफ डिलीवरी है, 8 मंथ है, ओके। फियर ऑफ ट्रांसजेंडर, ओके। डिलीवरी का डर है, खूप प्रसन्न आहे, मी खूप प्रसन्न आहे, वेरी गुड। डिलीवरी से लेके डर है, ओके। छोटे छोटे डर को ढूंढिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि वो डर आज निकल जाए और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अब हम लोग आगे बढ़े और आज से आगे का जर्नी, यानी कि डिलीवरी तक के का जर्नी और बेबी आपके आंखों के सामने आने तक का जर्नी बहुत ही सुखद हो। आराम से ढूंढिएगा कौन सा डर है, जरा लिखिए। माझे खूप क्वेश्चन आहेत असे, अच्छा असे म्हणायचे होते, बरं, ओके, राइट, राइट। कौन कौन सा डर है? और फियर ऑफ लो एफ आई, ओके, हाँ, पानी की लेवल कम है, डिलीवरी का है, वोमिटिंग आफ्टर टेक, ओके, वोमिटिंग है, समटाइम अनकंट्रोलेबल एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, खूब त्रास होतो का डिलीवरीचा? हाँ, ये लगता है शिवानी जी, है ना, डिलीवरी का बहुत ज्यादा पेन होता है क्या? यस, मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूँ कि ये सब एक एक डर को आप जरा फाइंड आउट कीजिए, उसको निकालिए, उसको लिखिए। डिलीवरी का बहुत दर्द होता है क्या? तकलीफ होती है क्या? ये भी डर होता है। जनरली मैं जब ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ तो ऐसे एकदम से मैं आई रियली अप्रिशिएट यू शिवानी कि आपने वो डर को निकाला और लिखा, राइट। क्योंकि जनरली ऐसा कोई लिखने में भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं अंदर रहता है और ये पूछूं या नहीं पूछूं ये भी एक डर रहता है। बेबी के हेल्थ के बारे में, सीजर डिलीवरी से हुआ तो क्या होगा, इसके बारे में डर लगा रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज को निकालिए, छोटी छोटी चीज को निकालिए, ताकि आज इस डर के ऊपर हम काम करें और आज ही इस डर को हम निकाल दें। आज से आपका जो आने वाला जर्नी है वो फियर से फेथ तक का हो, डर से कॉन्फिडेंस तक का हो और खुशी तक के आपका जर्नी हो। कभी कभी बेबी की मूवमेंट्स कम लगती है, इसीलिए डर लगता है, राइट, इसीलिए डर लगता है, ओके, ओके। हाउ टू मैनेज आफ्टर डिलीवरी के बाद कैसे होगा? और देखिए, मैं आपको इसलिए भी लिखने लगा रहा हूं क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिससे थोड़ी ही देर में
कुछ ही क्षणों में आपका डर छूमंतर होने वाला है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट सिर्फ फर्स्ट, मैंने जैसे 3 कैटेगरीज बताए, तो फर्स्ट कैटेगरी में रह के पार्टिसिपेट नहीं करना है, फ्रीली पार्टिसिपेट कीजिए। फियर ऑफ बेबीज हेल्थ, हाउ टू मैनेज आफ्टर डिलीवरी। ओके ओके, राइट। ठीक है, और कुछ 2-3 एक आध मिनट में आपको देता हूं। जिनको भी सोचिए, जिनको नहीं दिखा ना, वो जरा सोचिए कि आज तक मेरे दिल में क्या डर है, क्या फियर है, डिलीवरी से रिलेटेड कुछ है क्या। ओके, आपने बहुत डिटेल में लिखा है, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। फर्स्ट प्रेग्नन्सी मध्ये फीलिंग प्रॉब्लेम होते, ओके, फीडिंग प्रॉब्लेम होता, आता असा होईल का, पति बाहर गांव रहते हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसलिए आपको डर लग रहा है, ओके, बराबर करेंगे नहीं करेंगे, ओके, सी सेक्शन बाद में क्या होगा, 8 महीने चल रहा है और डिलीवरी होने का डर, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूँ आपके डर को, है ना, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। और मैं जान रहा हूँ कि ये डर आपके दिमाग में बैठा है, आपके बॉडी में बैठा है। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ कोच, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो डर कहीं ना कहीं आपके दिमाग से आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। और डेफिनेटली डर इज अ नेगेटिव एनर्जी, एक नकारात्मक ऊर्जा है, और वो नकारात्मक ऊर्जा हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती ही है। फियर ऑफ व्हाइल गोइंग, अच्छा ओके, ये क्या लिखा आपने, प्रेग्नन्सी आहे 3 डेज हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते, ओके, बिकॉज स्टमक मध्ये ब्लडिंग झाले होते। हाँ, मैं समझ, आई कैन अंडरस्टैंड सोनाली, राइट। हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन विथ फियर, ओके सर, मुझे डायबिटीज, अच्छा थायराइड है, ओके ओके, फियर ऑफ गोइंग टू डिफिकेशन, हाँ डिफिकेशन का वहाँ जाते वक्त आपको फियर होता है, ओके, भीति होती डिलीवरी, राइट, लास्ट मंथ दर्द, ओके, मेरा दर्द का, राइट, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सलेंट एक्सलेंट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। छोटी छोटी बात पे मैं हाइपर हो जाती हूँ, राइट। सी सेक्शन के बारे में डर है, हाँ हाँ, ओके ओके, राइट राइट, ग्रेट। सो मैं आपकी फियर को समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। जनरली डिलीवरी से लेके काफी माताओं को डिलीवरी से लेके सिजेरियन सेक्शन से लेके काफी डर है। प्रेगनेंसी में क्या होगा, कैसे होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी, दर्द होगा क्या, मैं अकेली हूँ, इस तरह के काफी डर मैंने हर एक का डिटेल में पढ़ा है, राइट। बहुत बैक पेन होता है, उससे रिलेटेड है, थायराइड का है, डायबिटीज का डर है, थायराइड होने का डर है। ओके ओके। और हो सकता है किसी डॉक्टर ने भी कभी कभी अनजाने में, डॉक्टर लोग भी कभी कभी बोल देते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज है क्या, आपको थायराइड है क्या, सो थोड़ा सा हाई रिस्क है भाई, इस तरह से डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। सो डर और बढ़ जाता है। या फिर कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो भी अगर बोलते हैं तो भी हमारा डर कभी कभी बढ़ जाता है। सो इस तरह का डर हमारे ऊपर ओवरकम हो सकता है। और जाने अनजाने में, शायद हो सकता है आपने अभी तक किसी को ये बताया भी नहीं होगा, आपके ही दिल में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन पे, आपके शरीर पे वो इम्पैक्ट कर रहा है अभी तक के, राइट। और इसीलिए इस डर को हमको निकालना बहुत 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 जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इसीलिए मैंने कहा है कि संकल्प से सिद्धि तक हमें आज जाना है, संकल्प से सिद्धि तक हमें आज पहुंचना है। इस डर को हमें पूरी तरह से निकालना है हमारी जिंदगी से। सो अभी देखिए, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, मेरी एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आप आजू बाजू में कोई भी डिस्टर्बेंसेस अगर आपके हैं, तो उन सभी डिस्टर्बेंसेस को थोड़ा बाजू में हटाइए। आप अगर रूम में है, दरवाजा बंद कीजिए। कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ में करने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी मैं आपके साथ करने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप फोकस के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ बने रहे, राइट। सो ये जो डर आपके दिमाग में है, हो सकता है डिलीवरी का हो सकता है किसी डिसीज का हो, थायराइड का हो, ब्लड प्रेशर का हो, कैसे डिलीवरी होगी उसका हो, सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी इसका हो, बेबी के हेल्थ से रिलेटेड डर हो, खुद के हेल्थ से रिलेटेड डर हो, क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, मैं अकेली हूं, घर पे पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, जो भी डर है। अभी आपने एक लाइन लिखा है सिर्फ, उसके आसपास भी काफी चीजें और हो सकती है जो आपको डराए। कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया, उनके दिमाग में भी शायद कुछ डर हो सकता है। तो अभी क्या करना है, उस डर को, डर के बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बताने वाला हूं, उस डर को पहले निकालने वाला हूं, राइट। देखिए, 2 प्रकार के डर होते हैं मुख्यतः। जब भी जिंदगी में आप डरते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के डर होते हैं।
कौन से दो प्रकार के? एक होता है वास्तविक डर, रियलिस्टिक डर, सच्चा वाला डर, और दूसरा होता है काल्पनिक डर, अवास्तविक डर, अनरियलिस्टिक फियर. रियलिस्टिक फियर, अनरियलिस्टिक फियर. सो व्हाट इज रियलिस्टिक फियर एंड व्हाट इज अनरियलिस्टिक फियर? सच और झूठ के डर में क्या फर्क है? और मजे की बात यह है कि जब भी आदमी डरता है, जब भी हम डरते हैं, हम उस डर को सच है या झूठ है कभी देखते ही नहीं है. रैशनली उसे हम कभी भी चेक नहीं करते हैं. वास्तविकता के तराजू में हम उसे कभी भी नहीं तोलते हैं. सो दो प्रकार के डर होते हैं. बारीकी से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को. दो प्रकार के डर मैंने बोले, सच डर, वास्तविक डर, और एक दूसरा अवास्तविक डर. किसे कहते हैं वास्तविक डर? इस बात को समझिए. रियल फियर क्या होता है? अगर किसी ने आपके सर के ऊपर गन रख दी, गन रख दी और कहा कि ये अब भी करना पड़ेगा, जितना भी पैसा घर में है लाके दो नहीं तो शूट कर दूंगा, इसे हम कहेंगे वास्तविक डर. रियल है, वहां पे रियलिटी है, सच है. अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? वो मार सकता है, सच्चाई है. इसे हम कहेंगे रियलिस्टिक डर. दूसरा जो होता है अनरियलिस्टिक डर. काफी लोगों को आपने देखा होगा, अंधेरे में जाने से डर लगता है. आप में से भी काफी महिलाओं को, काफी माताओं को अंधेरे में जाने से डर लगता है. वो क्या करते हैं? टॉर्च पहले ही लेके जाते हैं, या ऐसे रूम में देख के दूर से पहले बटन लगा देंगे, फिर रूम के अंदर एंटर करेंगे. दिस इज कॉल्ड अनरियलिस्टिक डर. उनको भी पता है घर के अंदर कोई नहीं है, बट क्या है? डर बैठा है, कुछ थॉट्स आए हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, सच नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, अनरियलिस्टिक है, इररेशनल है. इररेशनल, इट्स नॉट रैशनल फियर, इट्स इररेशनल फियर. अभी जितने भी माताओं ने लिखा है, जिनके भी डर मैंने पढ़े हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट यू आर इन इररेशनल फियर. आपके दिमाग में जो डर है वो अवास्तविक डर है, झूठा डर है, अनरियलिस्टिक डर है. डिलीवरी का डर रखने वाली कोई भी बात नहीं है. अगर ऐसी कोई भी बात रहती थी, इसको जरा पहले से समझिए. पहली कंडीशन, आप प्रेग्नेंट है, इसका मतलब आप काबिल है. आप प्रेग्नेंट है, इसका मतलब आप काबिल है. आप प्रेग्नेंट है, इसका मतलब आप काबिल है. जरा फिर से सुनिए और समझिए. आप प्रेग्नेंट है, इसका मतलब आपका शरीर प्रेगनेंसी रखने के योग्य है. आप प्रेग्नेंट रह सकती है, इसीलिए आप प्रेग्नेंट है. सो ये कैपेसिटी, ये आपके बॉडी की, ये आपके शरीर की कैपेसिटी है, राइट? आपके शरीर की योग्यता है. अब डिलीवरी से रिलेटेड अगर आप फियर की बात करते हैं तो डॉक्टर लोग, सब लोग रेडी है. थायराइड और ब्लड प्रेशर, इसकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको जान के हैरानी होगी कि अगर 10 पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो 5 से 7 पेशेंट को थायराइड या तो फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है. और बहुत सारे प्रेगनेंसीज में आप में से भी कुछ माताओं को आपने देखा होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही थायराइड की समस्या हो जाती है, एंड आफ्टर डिलीवरी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, बशर्ते आप उस फियर को रियल ना समझे, अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपने ऊपर हावी ना होने दे. राइट. बहुत सारे सवाल प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे मन में है, ऐसा भी किसी ने लिखा था. सो बहुत सारे सवाल अगर आपके दिमाग में है तो आपने क्या करना चाहिए? सवालों को लिखना चाहिए, पहली बात. या फिर दूसरी बात, उसमें से सभी सवालों के जवाब, मैं जहां तक जानता हूं, मैडम का जो कोर्स आपने किया है, संजीवनी मैडम ने मैक्सिमम सवालों के जवाब संजीवन गर्भ संस्कार के इस कोर्स में आपको दिए हैं. सो आपके पास अभी भी वो कोर्स है, आप एक बार फिर से उसको एक्सेस कीजिए, फिर से देखिए. दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है, उस सवाल की जगह आपका दिमाग नहीं है, उस सवाल की जगह आपका दिमाग नहीं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है. आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिससे आप उस सवाल को पूछ सकते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू से दिस कि हमारी काफी माताएं, प्रेग्नेंट माताएं, उस सवाल का जवाब वहीं पे आपको दे देगी. वहां पे नहीं मिला तो मैडम खुद आपको उस सवाल का जवाब देंगी. राइट. देखेंगे, विल सी. पूजा जी, सो आपको अभी क्लियरिटी क्या लानी है? आपका जो डर है वो अनरियलिस्टिक डर है, राइट? झूठा डर है. अभी अब छोटा सा एक्सरसाइज हम करेंगे इस डर को निकालने का. सो ये बातें आपको क्लियर हो गई. रियलिस्टिक डर, अनरियलिस्टिक डर. रियलिस्टिक डर में सही में
जान की जोखिम है। यहाँ पे जितने भी फियर आपने लिखे हैं, बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं रोज पेशेंट्स देखता हूं और मैं जानता हूं कि ये सभी डर अनरियलिस्टिक है। सो पहले तो मेरी बात सुनिए, दूसरी बात आपको सुननी है एक डॉक्टर की कि जितने भी आपने डर लिखे हैं वो सब अनरियलिस्टिक डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आपको सुननी है एक गर्भ संस्कार कोच की। काफी दिनों से मैं देख रहा हूं बहुत सारी माताओं में ये डर रहता है और इसको निकालने के लिए हमने गर्भ संस्कार के अपने कोर्स में काफी डिटेल में मैडम ने आपको समझाया है, उसको फिर से एक बार समझिए, जानिए, राइट। और इस डर को अभी हम निकालने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं, कितनी माताएं ऐसी है जो पहली बार इस वेबिनार में ज्वाइन हुई है, जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है। सो कैन यू प्लीज राइट डाउन योर नेम, आप आपके नाम कृपया लिखेंगे, सो मैं जान पाऊंगा कि कितने लोग हैं जो लोग पहली बार आए हैं, मुझे सुन रहे हैं पहली बार इस वेबिनार में। ओके, सोनाली, राइट, आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। मीरा, ओके ओके, दिया, आशा, एक्सलेंट एक्सलेंट, वेलकम वेलकम टू संजीवन गर्भ संस्कार ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑनलाइन वेबिनार, बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग लिखिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। और कोई फोर्स नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से रेजिस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए, राइट। और इंटेंशन इज वेरी क्लियर। संजीवन गर्भ संस्कार का बहुत ही साफ और क्लियर उद्देश्य है, घरोघरी ज्ञानेश्वर जन्मति, हर घर में संत ज्ञानेश्वर ने ही जन्म लेना चाहिए। सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी, बुद्धिमान और जबरदस्त शिशु आपके घर में आना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसीलिए मैडम भी यहाँ पर खड़े हैं ताकि आपको वो सब चीजें मिल सके। सो वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन संजीवन गर्भ संस्कार के इस वेबिनार में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेबिनार फ्री नहीं है, आप आपका अमूल्य टाइम, अमूल्य वक्त इसके लिए दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आपका वक्त दिया और हमारे ऊपर आपने ट्रस्ट किया, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे चाहता हूं कि अभी से लेके एंड तक के, पूरे मूवमेंट तक के, लास्ट तक के इस वेबिनार को सुनिएगा। इसे फ्री है ऐसा समझ के छोड़ना मत, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सभी कामों को बाजू में रखिए, इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कीजिए। यही मेरी इस वेबिनार की आपसे फीस है। सो आर यू रेडी टू पे द फीस? यस, ग्रेट, राइट। सो अभी हम इस फियर को निकालने वाले हैं, राइट। सो जो भी फियर आपके पास है, आपके दिमाग में है, अभी एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ करने वाला हूं। इफ पॉसिबल आपके वीडियोस ऑन रखिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कुछ माताओं को मैं यहाँ पे देख रहा हूं। जो एक्सरसाइज आपको करना है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आहिस्ता से अपनी आंखों को बंद करना है। पूरे इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो कीजिए। उस डर को मैं आज से निकालने वाला हूं आपके दिमाग से, राइट। सो आराम से आंखों को बंद कीजिए, पूरी तरह से मेरे साथ आपको रहना है। क्लोज योर आइज। मैं भी आपके साथ ही एक्सरसाइज कर रहा हूं। पूरी तरह से आंखों को बंद करना है। अब जो भी डर आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, उस डर को जरा देखने की कोशिश कीजिए। उसे देखिए, क्या है वो डर, उसे जरा देखिए, उसे पाल्पेट कीजिए। ओके, वो डर आपके दिमाग में है, कुछ भी हो सकता है, डिलीवरी का हो सकता है, सीजरियन सेक्शन का हो सकता है, अकेले होने का हो सकता है, थायराइड, बीपी, जो भी डर है उसे देखिए। कहाँ पर है आपके शरीर में वो डर, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसे जरा देखिए। कहाँ पर डर है उसे महसूस कीजिए। उस डर को आहिस्ता से, आराम से अपने राइट हैंड में आपको लाना है। राइट हैंड में आराम से, अगर सर में है तो ऐसा आप आराम से पकड़ सकते हैं, जहां पे भी है उसको पकड़िए और अपने राइट हैंड में उसे लेके मुट्ठी में ले लीजिए। उस डर को, उस डर को अपने मुट्ठी में ले लीजिए, राइट। जहां पर भी आपके शरीर में वो डर है वहां से आपको पकड़ना है और अपने मुट्ठी में लेके आना है उसे। जहां पर भी वो डर है उसे पकड़िए और अपने मुट्ठी में लेके आइए। अब जरा देखिए, वो डर अपने मुट्ठी में है। अब आप उस डर को देख सकते हैं, आपकी मुट्ठी में वो डर है। ये है वो डिलीवरी का डर। इस डर को देखते देखते जरा मेरी बातों को याद कीजिए। ये वास्तविक डर नहीं है, ये अवास्तविक डर है, अनरियलिस्टिक डर है। इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इससे हमें दूर फेंकना है, राइट। इसे हमें दूर फेंकना है, हमें फियर से फेथ तक जाना है। इस फियर को हमें निकालना है, बिकॉज ये हमारे ऊपर, हमारे बेबी के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है।
ये डर ज्यादा डरावना नहीं है, लेकिन इस डर से जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है, इसलिए इसको हमको निकाल के फेंकना है। आपकी मुट्ठी में वो डर है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ऐसे जोर से मुट्ठी से उस डर को फेंक देना है। यस, फेंक देना है, इसको जोर से मुट्ठी में से फेंक देना है, निकाल दीजिए उसको, फेंक दीजिए। आवाज भी अगर आपको करनी है थोड़ी सी तो आप कर सकते हैं, उसे निकाल के फेंक दीजिए। फंटास्टिक, एक्सलेंट। कैसा लग रहा है अभी आपको उस डर को निकालने के? ये डर अभी आपके, अभी अभी आहिस्ता से आपको आंखें खोलनी है, आहिस्ता से आपको आंखें खोलनी है, आराम से आंखें खोलिए, आराम से आंखें खोलिए, आराम से आंखें खोलिए। वो डर अभी आपके पास नहीं है, आपने अभी उसको निकाल के फेंक दिया है, राइट? उसको आपने अभी निकाल के फेंक दिया है, बिकॉज इट वॉज अनरियलिस्टिक, झूठा सा वो डर था और इररेशनल वो डर था। कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसा फील हो रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट? हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आपको लग रहा है उस डर को निकालने के बाद? बिकॉज झूठा डर था, आपको पकड़ के रखा था उसने काफी दिनों से। अब उस डर को निकालने के बाद रिलैक्स लग रहा है। वेरी गुड रीना, जबरदस्त, रिलैक्स लग रहा है। ओके, कैसा लग रहा है आपको, कैसे फील हो रहा है उस डर को निकालने के बाद? राइट, यस, रिलैक्स लग रहा है, फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है, फीलिंग माइल्ड लग रहा है, फियरलेस माइंड हो गया है। एक्सलेंट, एक्सलेंट, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, फियरलेस लग रहा है, सुपर, हैप्पी लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रेट। निवांत वाटते राजेश्री, निवांत वाटते, रिलैक्स वाटते, राइट? एंड इट वाज अनरियलिस्टिक, झूठा डर था, झूठा 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 डर था। इनफैक्ट मैं अभी आपको जो बात बताने वाला हूं वो बात बहुत भी उससे भी इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि अगर सच भी डर है तो उसकी आज आपके सामने कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हो, जो सिद्धि हमें आज करनी है, वो उस डर के आगे तुच्छ है, छोटी सी है। फियरलेस और हैप्पी लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। हाँ, छान वाटते, बेबीच्या मुवमेंट्स फील होता है, रिलैक्स, एक्सलेंट, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम्स, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्सेस, सुपर्ब, रिलैक्स, ग्रेट, सुंदर, रिलैक्स लग रहा है, कूल लग रहा है, सुपर। सो यही हमको करना है। मैंने ये बताया आपको अभी कि अगर वो डर सच भी रहता था ना तो भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि आप जिस सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, जो काम आपके हाथ में है, उस डर से कई ज्यादा अच्छा है, सकारात्मक वाटता है, रिलैक्स वाटता है, कूल वाटता है। सो वो काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डर से कई गुना इंपॉर्टेंट, कई जबरदस्त अच्छा काम करने वाले हैं। अब मैं आपको संधि दे रहा हूं, अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, उस डर की जगह पे हमें कुछ लगाना है, कुछ नया पेड़ लगाना है। एक जहरीला पौधा निकाल के आपने फेंक दिया, अब अच्छा पेड़ हमको लगाना है, अच्छे थॉट्स हमको बोने हैं, और उस थॉट्स को मैं कहता हूं, उस पेड़ को मैं कहता हूं, उस बीज को मैं कहता हूं सिद्धि, संकल्प की सिद्धि, और वो आती है फेथ से, राइट? सो फियर की जगह पे हमें अभी क्या लगाना है? फेथ को रखना है। फेथ को कैसे रखेंगे? फेथ, दो जबरदस्त चीजें मैं आपको देने वाला हूं, दो वेपन्स मैं आपको देने वाला हूं, दो ऐसे शस्त्र मैं आपको देने वाला हूं जो आज आपको यूज करने हैं फियर से फेथ तक जाने के लिए। सो आप रेडी है? यस, एक्सलेंट, फियर से फेथ तक जाने के लिए, राइट? सो वो दो शस्त्र कौन से है? पहला शस्त्र है अफर्मेशन का शस्त्र, राइट? अफर्मेशन, अफर्मेशंस, अफर्मेशंस, अफर्मेशंस यानी क्या? आपने सुना होगा, काफी दिनों से आप सुनते होंगे, आपने काफी बुक्स भी पढ़े होंगे, थॉट बिकम थिंग्स, आपने सुना होगा। कितनी माताओं ने सुना है? आई लिखिए जरा, थॉट बिकम थिंग्स। थॉट, थॉट यानी क्या? हमारे विचार क्या बनते हैं? थिंग्स बनते हैं। आई, यस, थॉट बिकम थिंग्स, थॉट बिकम थिंग्स। थॉट यानी क्या? हमारे विचार, हमारे विचार क्या बनते हैं? थिंग्स बनते हैं, वस्तु बनते हैं। यानी क्या? ये जो ग्लास है ये पहले नहीं था, ये पहले विचार में था, किसी के विचार में था, थॉट में था, आज रियलिटी में है। सो थॉट बिकम थिंग्स, क्या हो गया? विचार सच्चाई बन गए, विचार सच्चाई बन गए, थॉट बिकम थिंग्स। विचार करेंगे अपने बेबी के बारे में तो क्या होगा? वैसे ही बेबी जन्म लेगा, क्योंकि थॉट बिकम थिंग्स, सेवन सीक्रेट, परफेक्ट, थॉट बिकम थिंग्स, थॉट बिकम थिंग्स, राइट? थॉट क्रिएट सिचुएशंस, हमारे थॉट्स क्या करते हैं? सिचुएशंस को पैदा करते हैं, सिचुएशंस को पैदा करते हैं। जो भी सिचुएशन हमारे जिंदगी में आज है वो क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे विचार ऐसे थे। नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे,
इसीलिए देखिए, सुबह उठने के बाद हम कहते हैं आज का दिन ही खराब है। जब ये सेंटेंस हम पहली बार बोलते हैं तो सही में दिन खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वो हमारी सिचुएशंस को बनाते हैं, हमारी एनर्जी को उसी तरह से मोल्ड करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस को लो वाइब्रेशंस मोड में लेके जाते हैं और नेगेटिविटी हमारे लाइफ में बन जाती है। सो हमारे थॉट्स वस्तुएं बनती है, हमारे थॉट्स हमारे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। उसी तरह से हमारे इनर वर्ल्ड क्रिएट अवर आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड यानी हमारे जो विचार है, जो हमारे थॉट्स है, वो हमारे दुनिया को बनाते हैं, हमारे आउटर वर्ल्ड को बनाते हैं, हमारे लाइफ को बनाते हैं। उसी तरह से हमारे थॉट्स जो है हमारे ब्लेसिंग्स को बनाते हैं, ब्लेसिंग्स में बदलते हैं। थॉट बिकम ब्लेसिंग्स, थॉट बिकम ब्लेसिंग्स, थॉट बिकम ब्लेसिंग्स। आप आशीर्वाद लेने जाते हैं, किसी के पैर छूते हैं, आप आशीर्वाद लेते हैं। क्या है वो सिर्फ एक थॉट है। तथास्तु बोलते हैं। सो तथास्तु बोलने के बाद में वो आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपके लिए काम करने लगते हैं। जो विचार होते हैं वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होते हैं। थॉट बिकम प्रार्थना। जो विचार होते हैं वो प्रार्थना में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रार्थना में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हमें अफर्मेशंस को आज सीखना है। ये प्रेगनेंसी के इस मूवमेंट पे इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ अफर्मेशंस मैं भी आपको देने वाला हूं। इन अफर्मेशंस को आपको रोज बोलना है, रोज, है ना। हमारे ग्रुप के ऊपर भी मैं ये स्लाइड डाल दूंगा। इन अफर्मेशंस को आपको रोज बोलना है। और देखिए, जैसे लास्ट वीक में हमने असाइनमेंट किया था स्माइली का, उस तरह से इस वीक में आपको असाइनमेंट है। ये अफर्मेशंस आपको आईने में चिपकाने हैं। इसका प्रिंट आउट निकालिए, घर में 3-4 जगह लगाइए। यहाँ पे 2 प्रकार की माताएं होंगी। पहली जो सुन लेंगी, ठीक है कर लेंगे प्रिंट आउट, छोड़ देंगे। दूसरी जो एक्चुअली प्रिंट आउट निकालेंगे और लगा देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोड़ने में और सिर्फ प्रिंट आउट लगाने में जो डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर आप चाहते हैं आपका शिशु तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सो कौन कौन सी एक्शन आपको लेनी है, इसकी भी एक स्लाइड मैं आपको इस वेबिनार के आखिरी में देने वाला हूं, राइट। सो जो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। सो अफर्मेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से अफर्मेशंस आपको जानने हैं, सीखने हैं, करने हैं, वो हम देखते हैं, राइट। सो अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस यानी कि खुद को एक पॉजिटिव थॉट हम खुद की तरफ देते हैं, खुद को देते हैं। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको आगे ये पढ़ के बताता हूं, समझाता हूं। पहली बात, शब्द होते हैं, वर्ड्स। क्या होता है? वर्ड्स होता है, शब्द होते हैं। शब्दों से बनते हैं आपके विचार, आपके थॉट्स। शब्दों से सेंटेंस, सेंटेंस से आपके विचार बनते हैं, आपके थॉट बनते हैं। इसीलिए कुछ गलत शब्द जो लोग यूज करते हैं ना, उनके विचार भी गलत होते हैं। सो शब्दों से क्या बन गए? विचार बन गए। अब ये विचार आपके इमोशंस को बनाते हैं, आपके फीलिंग्स को बनाते हैं। आप किस तरह से फील करते हैं, उस फीलिंग को कौन बनाता है? आपके इमोशंस। अगर सुबह उठने के बाद आपने बोल दिया कि आज का दिन ही खराब है, कुछ शब्द आपने बोल दिए, वो खराब वाले जो शब्द है क्या करेंगे? आपके विचारों को कंटिन्यूअसली उसी तरह के विचारों को अट्रैक्ट करेंगे और फिर आपके इमोशंस भी डाउन हो गएंगे। आपको पूरा दिन निराश, नाराज लगेगा। सो शब्दों ने वाक्यों को बनाया, सेंटेंसेस को बनाया, आपकी फीलिंग्स को बनाया। और यही फीलिंग्स जो है आपके लाइफ में अफेक्ट करते हैं। और इस फीलिंग्स को ही हम कहते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस यानी खुद को पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने वाले सेंटेंस बोलना, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशंस। खुद को पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने वाले शब्द बोलना। एंड लेट मी टेल यू, एक सेंटेंस में मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं। आप जानते हैं जो टेररिस्ट होते हैं उनको अफर्मेशंस दिए जाते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। उनको बार बार सूचनाएं दी जाती है, आपको ये काम इसलिए करना है। आपको ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं लोग। आपको ये इसलिए करना है, इसलिए करना है, कारण बताया जाता है उनको, आपको ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। और वो खुद को उसी तरह से रिलेट करने लगते हैं, उस अफर्मेशंस के साथ रिलेट करने लगते हैं और वो उसी तरह के इंसान बन जाते हैं। इतनी पावर होती है अफर्मेशंस में। निगेटिव अफर्मेशंस की वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं, निगेटिव थॉट्स की वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं, बुरी तरह से जाते हैं। उसी तरह से अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने क्रिएट कर लिए
तो आप अपने गर्भस्थ शिशु को मनचाहे संस्कार दे सकती है, एंड दिस इज 101% पॉसिबल. सो आर यू रेडी? क्या आप अफर्मेशंस सीखने के लिए तैयार है? क्या आप खुद को अफर्मेशंस देने के लिए तैयार है? इफ यू आर ओपन, इफ यू आर रेडी, यस लिखिए, ताकि मुझे 100% ओपननेस चाहिए आपका, 100% ओपननेस. कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए मुझे, आपके आजू बाजू में नहीं, मेरे और आपके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन अफर्मेशंस को अभी आपके कानों के थ्रू, आपके आंखों के थ्रू, आपके दिमाग तक मैं पहुंचाने वाला हूं, और यही अफर्मेशंस आपके शिशु तक पहुंचने वाले हैं. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए कुछ भी हो जाए, कोई आवाज दे, चिल्लाए आजू बाजू में, हमको देखना नहीं है. 101% मेरी तरफ ही आपको फोकस रहना है. राइट? ये अफर्मेशंस को सुनने के लिए पूरी तरह से मेरे साथ आपको बने रहना है, मेरे साथ ही आपको कनेक्टेड रहना है. मेरी आवाज आपके कान में जा रही है, बाजू की कोई भी आवाज, आजू बाजू से कोई भी साउंड आपको नहीं सुननी है, क्योंकि ये एक एक सेंटेंस जो मैं अभी बताने वाला हूं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है. राइट? इन अफर्मेशंस को सुनते वक्त आप आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से एक जगह पे फोकस होके भी सुन सकते हैं. आप बैठ सकते हैं, बैठ के भी सुन सकते हैं. और इन सब में अच्छा अगर आप आहिस्ता से अपने पेट के ऊपर हाथ रखें, आपके पेट के ऊपर आप अगर हाथ रखें और इन अफर्मेशंस को मेरे साथ दोहराए, तो और भी ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है. राइट? तो ये एक एक अफर्मेशन मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, इसको आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको आपको फील करना है, अपने अंदर तक इस अफर्मेशन को आपको जाने देना है. राइट? और दूसरा, आगे बिल्कुल मत जाइए, आगे का कुछ भी नहीं पढ़ना है. जो अफर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूं, आपके कानों के थ्रू दिमाग तक जाना चाहिए, पूरे शरीर तक जाना चाहिए, और इसको पूरी तरह से आपको फील करना है. राइट? फील करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है, अगर आप बैठे हैं, आपका मोबाइल ऐसा आप देख रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से चीन को ऊपर की साइड में करके इस तरह से आप इसे फील कीजिए. सो दिस इज द राइट एंड साइंटिफिक पोजीशन टू फील दिस अफर्मेशंस. राइट? इस तरह से आप कर सकते हैं. थोड़ी देर मुझे ना देखे तो भी चलेगा, इस तरह से आप रहिएगा, और इन अफर्मेशंस को फील आपको करना है. आई एम पावरफुल, मैं बहुत ही पावरफुल हूं, मैं बहुत ही पावरफुल हूं. मेरे साथ ये आपको दोहराना है, बोलना है. आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल. मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं. जस्ट फील इट, फील कीजिए, खुद को फील कीजिए, पावरफुल फील कीजिए, खुद को पावरफुल फील कीजिए, खुद को पावरफुल फील कीजिए. आई एम पावरफुल, 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 आई एम पावरफुल. आप भी बोलिए, आप जोर से भी बोल सकते हैं, कोई आपको सुनेगा नहीं, और सुना तो भी चलेगा, बिकॉज आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं. राइट? आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी. इस सेंटेंस को दोहराते वक्त अपनी बॉडी को परफेक्ट और हेल्दी सिचुएशन में देखिए, परफेक्ट और हेल्दी पोजीशन में उसे महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए. आपके शरीर की एक एक सेल परफेक्ट और हेल्दी है, आप कैपेबल है, आपके अंदर वो पूरी ताकत है, आपके अंदर वो पूरी योग्यता है, और इसीलिए आप प्रेग्नेंट है. सो फील कीजिए, मेरे साथ बोलिए, खुद भी आप बोल सकते हैं. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy. दोहराते रहिए. my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy, my body is perfect and healthy. I am powerful, my body is perfect and healthy, I am safe, I am safe, I am safe. मैं सुरक्षित हूं, My baby is safe. मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है. मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है. I am safe, my baby is safe. I am safe, my baby is safe. मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है.
मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है। मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है। मैं सुरक्षित हूं, मेरा गर्भस्थ शिशु भी सुरक्षित है। आई एम सेफ, माई बेबी इज सेफ। आई एम सेफ, माई बेबी इज सेफ। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम फियरलेस की बजाय हम करेंगे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मेरे अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, मेरे अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, मेरे अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और एक जबरदस्त बात आपको बोलनी है, I am extraordinary mom. 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 मैं extraordinary हूं because मैं गर्भ संस्कार सीख रही हूं, मैं मेरे बेबी के लिए कुछ कर रही हूं। राइट, लाखों माताएं इस वक्त प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं कर रही है जो मैं कर रही हूं, और इसीलिए I am extraordinary. I am extraordinary. I am extraordinary. I am extraordinary. अब जरा चेहरे पे हंसी लाइए और कहिए आई एम स्माइलिंग। आई एम स्माइलिंग क्योंकि भगवान ने ये मौका मुझे दिया है। आई एम हैप्पी, आई एम स्माइलिंग, 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 आई एम हैप्पी, आई एम स्माइलिंग। I am healthy, I am healthy, my baby is also healthy. I am healthy, my baby is 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 healthy. इन अफर्मेशंस को थोड़ा सा आपको एक बार फिर से पढ़ना है, देखना है, और एक एक अफर्मेशन को आपको फील करना है। राइट, एक एक अफर्मेशन को आपको फील करना है। मैं थोड़ी देर शांत रहूंगा, एक एक अफर्मेशन को आपको फील करना है। अभी आपको आहिस्ता से अपनी आंखों को खोलना है। आराम से आंखों को खोलिए, आराम से आंखों को खोलिए। लंबी सांस लीजिए, आराम से आंखों को खोलिए। लंबी सांस लीजिए, आराम से आंखों को खोलिए। लंबी सांस लीजिए, आराम से आंखों को खोलिए। जरा मेरी तरफ देखिए। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको अभी? हाउ आर यू फीलिंग? जरा लिखिए, आपके एक्सप्रेशंस को लिखिए। और लिखते लिखते आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड में से एक एक चीज को फिर से पढ़ना है और फील करना है, फील करना है, एक्सपीरियंस करना है। कैसा लग रहा है वो भी देखते जाइए और इसे एक्सपीरियंस कीजिए। कॉन्फिडेंस, feeling nice and positive, feeling extraordinary, feeling happy, superb, feeling positive, superb। कैसा लग रहा है आपको ये करने के बाद? जरा एक्सप्रेशंस लिखिए आपके, मैं जानना चाहता हूं, आपके एक्सप्रेशंस को समझना चाहता हूं। फीलिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव वेव्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। माय बेबी इज हेल्दी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, एक्टिव, सेफ। वाओ, फैंटास्टिक। फीलिंग पॉजिटिव एंड हेल्दी, बहुत अच्छा लग रहा है। रिफ्रेश्ड हो गया, बहुत जबरदस्त, सुपर। उत्साही वाटतंय, आनंदी वाटतंय, मजेशीर वाटतंय। बेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, फीलिंग पावरफुल, सुपर, हैप्पी लग रहा है, खुश लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। वाओ, एक्सलेंट, एक्सलेंट, एक्सलेंट। यू आर एक्सलेंट मॉम्स। यू नो, आप साधारण मॉम्स नहीं है, आप साधारण मॉम्स नहीं है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम्स है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप संजीवन गर्भ संस्कार की पॉजिटिव मॉम्स है, और इसीलिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ग्रेट, पॉजिटिव एंड हेल्दी, पॉजिटिव एंड हेल्दी लग रहा है, सुपर।
हैप्पी लग रहा है, पॉजिटिव एंड हैप्पी लग रहा है, सुपर। हर किसी को टाइप करना है। 86 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ है, मैं चाहता हूं हर कोई टाइप करे, राइट। पॉजिटिव एंड हेल्दी लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है, सुपर 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 सुपर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में, दूसरे इंपॉर्टेंट शस्त्र के बारे में, दूसरे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा करना। शिकायत नहीं, शुक्रिया की बात कर रहा हूं। शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, शुक्रिया की बात कर रहा हूं। थैंक्स बोलने के लिए कह रहा हूं, धन्यवाद देने के लिए कह रहा हूं। कंप्लेंट्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कंप्लेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, शुक्रिया अदा करने के लिए बोल रहा हूं। माई बेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, सुपर, आई एम वेरी हैप्पी, एक्सलेंट। ग्रैटिट्यूड को समझते हैं। काफी मॉम्स ये पॉजिटिव इमोशंस से अभी तक बाहर निकली नहीं है। मैं चाहता हूं यहां तक आ जाइए, या लिखिए, आपको अगर लिखना है तो मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं। यस, एक्सप्रेस योर सेल्फ, नो इशू, एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट। वाओ, एक्सलेंट। माई बेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, आई एम हैप्पी, सुपर। सो अभी हम देखने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में, ग्रैटिट्यूड को समझने वाले हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा करना, भगवान को धन्यवाद देना, सबको धन्यवाद देना। शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया, राइट। शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया। किसको हमें थैंक यू बोलना है? थैंक्स टू माई बॉडी। आप जानते हैं आपका शरीर इस योग्य है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। काफी माताएं ऐसी है जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती है। देखिए, सोचिए जरा उनके बारे में, कितना दुख है उनकी लाइफ में। यू आर लकी कि भगवान ने आपको ऐसा शरीर दिया है, आपके पास ऐसा शरीर है कि आपके शरीर में प्रेगनेंसी रह सकती है, आप कंसीव हो सकते हैं। सो अगर आप कंसीव कर सकती है, आपका शरीर इस योग्य है, तो क्या इस शरीर को धन्यवाद देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम नहीं है? सो आपको आपके शरीर को कहना है थैंक यू वेरी मच। ऐसा जरा टच कीजिए अपने आप को, ऐसा फील कीजिए, अपने पेट को टच कीजिए और उसे कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बॉडी। मेरी इतने अच्छा शरीर है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं मेरे गर्भ में बच्चे को फील कर सकती हूँ, उसे बड़ा कर सकती हूँ। यस, आई एम सो लकी, वेरी गुड, सुपर सुपर, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू बॉडी, थैंक्स टू माई बेबी। आपको अपने बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहिए। पता है, आपके गर्भ में वो आया है, आपने नहीं लाया उसे, हेलो, उसे आपने नहीं लाया है, आपने उसे चुना नहीं है, आपको उसने चुना है। सुनिए फिर से, आपने उसको नहीं चुना है, आपको उसने चुना है। उसके पास काफी ऑप्शंस थे, लेकिन उसने आपको ही चुना है और आपके गर्भ में वो आया है। सो अपने बेबी को भी थैंक यू तो आपने बोलना ही चाहिए। थैंक्स, थैंक्स माय बेबी, थैंक्स। पेट पे हाथ रखिए और उसे धन्यवाद दीजिए, थैंक यू उसे बोलिए, राइट, थैंक यू उसे कहिए। यस, आई एम सो लकी, फंटास्टिक, फील कीजिए इन सभी बातों को। ज्योति जी, एक्सलेंट ज्योति, सुपर, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सुपर। बिना बोले लिख रहे हैं आप लोग, सुपर, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से मेरे साथ है, इस तरह से मुझे सुन रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सुपर सुपर। खुद को हमने धन्यवाद दिया, हमारे शरीर को हमने धन्यवाद दिया, हमारे बेबी को हमने धन्यवाद दिया, हमने उस परमात्मा को, उस भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें ये मौका दिया है। सो से थैंक यू गॉड। जो भी भगवान को, जिस भी भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, जिसे भी आप मानते हैं, उसे भी आप धन्यवाद दीजिए, उसे भी कहिए थैंक यू गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू माय लिटिल चाम्प, सुपर, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू। त्या देवाचं नाव लिहिलं तरी चालेल, उस भगवान का नाम लिखा तो भी चलेगा, लिखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। थैंक यू, यस, थैंक यू गॉड, सुपर सुपर। इमोशनल होके, फील करके उस भगवान का नाम भी लिखिए जिसे आप मानते हैं, जिसे आप पूछते हैं, राइट। थैंक यू माय बेबी, थैंक यू गॉड, थैंक यू, सुपर सुपर, थैंक यू सुपर, थैंक यू बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, एक्सलेंट, थैंक यू गॉड, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कुल देवत, परफेक्ट परफेक्ट। धन्यवाद देना है अपने उस भगवान को भी। लिखिए जरा, टाइप कीजिए,
हर किसी को लिखना है, ये बहुत जरूरी है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। थैंक यू गणपति बाप्पा, थैंक यू महालक्ष्मी, राइट, थैंक यू माय बेबी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। उस नेचर को भी हमको धन्यवाद देना है, उस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड नेचर, सुपर, उस नेचर को भी हमको थैंक यू बोलना है, उस भगवान को भी हमको थैंक यू बोलना है, खुद को भी धन्यवाद देना है, हमारे गर्भस्थ शिशु को भी हमको धन्यवाद देना है। ग्रेटिट्यूड में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर जिस टीचर ने आपको सिखाया, आप उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनको अगर कहा आपने कि हे मेरे टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखाई है, वो टीचर आपको वो चीजें भी सिखाएगा जो किसी को नहीं सिखाई, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड में है, आप धन्यवाद में है। इसीलिए हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव एनर्जी। धन्यवाद एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके अंदर आपके लेवल को हाई कर देगी। आप थोड़ी देर में खुद को पहले से अच्छा महसूस करेंगे। जब इस वेबिनार में आप आए थे, उस वक्त की एनर्जी और अभी की एनर्जी में आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। जो प्रॉमिस मैंने आपके साथ किया था कि आपके वाइब्रेशंस को मैं यहां से यहां तक के लेके जाऊंगा, और इट इज पॉसिबल। शत आभार बाळू मामा, शत आभार, परफेक्ट, सुपर। थैंक्स टू यूनिवर्स एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरे आसपास जो भी लोग हैं, मेरे डॉक्टर्स, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरी माँ, मेरी सासू माँ, जो भी लोग हैं, उनमें क्या कमियां है ये नहीं देखना है, बल्कि वो हमारे साथ है ये देखना है। कमी नहीं, उनमें क्या अच्छाइयां है वो देखनी है, और जो भी कंट्रीब्यूशन उनका हमारे लाइफ में है उसके लिए उनको धन्यवाद देना है। थैंक यू संजीवन गर्भ संस्कार, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जो भी लोग आपके आसपास है उनको भी धन्यवाद देना है, उनको भी थैंक यू कहना है। उन सभी की वजह से आज आप सेफ फील कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छी स्पेस आज है, बिकॉज ऑफ एवरीवन अराउंड यू। आपके घर में जो लाइट है, फैन है, एसी है, कूलर है, आपके घर में जो गाड़ी है, आपके हस्बैंड, आपके सासू माँ, आपके माता पिता, सभी लोग कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं आपके खुशी के लिए, और इसीलिए उन सभी को भी आपको धन्यवाद देना है। थैंक यू, थैंक यू माय हस्बैंड फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू माय हस्बैंड, फंटास्टिक रीना, फंटास्टिक। अभी ये वेबिनार होने के बाद में यही आपकी असाइनमेंट है कि आपको अपने हस्बैंड को बड़ा सा धन्यवाद देना है, राइट। उनको कहना है कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बेबी मुझे दिया है, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, राइट। एंड व्हाटएवर जो उन्होंने दिया है ना, उसके लिए धन्यवाद उनको देना है। थैंक यू गर्भ संजीवन गर्भ संस्कार, थैंक यू, एक्सलेंट, वी आर फॉर यू, राइट। संजीवन गर्भ संस्कार हमेशा आपके लिए खड़ा है। आपके लिए हम यहाँ पे इसलिए भी रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बच्चा हो, एक नए भारत का निर्माण हो, एक अच्छा संस्कृति, अच्छा कल्चर का निर्माण हो, क्योंकि हमारे बच्चे भी जब इस कल्चर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिविटी वहां पे रहेगी, राइट। श्रीमती आणि श्री टोंगसे परिवार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सलेंट, सुपर्ब, सुपर्ब। सो दिस इज योर असाइनमेंट, आप घर पे जाने के बाद आज ये करने वाले हैं। सो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, आप थैंक यू लिख सकते हैं। जो लोगों को थैंक यू लिखना है, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग थैंक यू। आपको जिसको भी धन्यवाद देना है आप लिख सकते हैं। जो लोग नए लोग हैं उनको मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप करेंगे। आपको पूरा सेशंस मिलने वाले हैं, 8 दिन का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, मल्टी कलर वर्कबुक मिलने वाला है, मल्टी कलर बुक मिलने वाला है संजीवन गर्भ संस्कार का, जो आप एक बार हाथ में लेंगे तो उसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इस तरह के हर हफ्ते नए नए सेशंस मिलने वाले हैं। स्पेशल आपके फैमिली मेंबर्स के लिए सेशन मिलने वाले हैं। आपको स्पेशल ऑडियोज मिलने वाले हैं, गर्भ संस्कार के ऊपर आपको ऑडियोज मिलने वाले हैं, मेडिटेशन मिलने वाले हैं, गर्भ ध्यान मिलने वाला है। आप शांति से बैठेंगे, अपने बच्चे के साथ आप गर्भ ध्यान करेंगे, जिससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपकी मनचाही संतान पाने के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना अफोर्डेबल, इतना कम। क्यों अफोर्डेबल? बिकॉज हमको सिर्फ लोगों तक पहुंचना है, हर गर्भवती तक पहुंचना, यही है हमारा सपना, राइट। सो आपको ऑडियोज मिलने वाले हैं, आपके बेबी के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करना है उसके ऑडियोज मिलने वाले हैं, योगा के बारे में आप सीखेंगे, डाइट प्लान के बारे में आप सीखेंगे, और 9 मंथ तक के, आज से लेके डिलीवरी तक के पूरा व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहने वाला है। ज्यादा वक्त मैं आपके साथ नहीं बिता सकता हूं क्योंकि ये वेबिनार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप करते हैं अपने शिशु से प्यार और ये सभी चीजें आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये 25,000 रुपए का जो कोर्स है आप घर बैठे कर सकते हैं। प्राइस क्या है, सिर्फ 2,050 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। साथ में आज अगर आप रजिस्टर करते हैं, अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो मैडम के साथ डायरेक्ट आपका एक कॉल होने वाला है, संजीवनी मैम के साथ, जो आपको पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर देंगे। सारी चीजें आप आज के बाद फियर को निकाल के फेथ को लाएंगे, मनचाही संतान को पाएंगे, राइट। सो 2500 रुपए इसकी फीस है। जो नए पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए ये मैं यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन दे रहा हूं। स्पेशल डिस्काउंट हमने आपको आज दिया है। ये जो 25,000 रुपए का कोर्स है, स्पेशल डिस्काउंट हमने आपको अभी दिया है। अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, स्कैन QR कोड आप कर सकते हैं, राइट। हमारा सेशन, बहुत सेशन अभी बाकी है, वक्त की कमी है। अगर आप करना चाहते हैं तुरंत आप कर सकते हैं। थैंक यू गर्भ संस्कार टीम, फंटास्टिक। तो तब तक हमारे जो ओल्ड पार्टिसिपेंट है, मैं चाहता हूं कि आप धन्यवाद अभी टाइप करें, लिखे, राइट। आप अपने बेबी को थैंक यू कह सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को थैंक यू कह सकते हैं, अपने कुल देवता को थैंक यू कह सकते हैं, भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, अपने घर के मेंबर्स को थैंक यू कह सकते हैं, खुद को धन्यवाद दे सकते हैं, राइट। सो एक अच्छा सा मैसेज टाइप कीजिए, यहाँ पे लिखिए। और जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं वो तुरंत अभी रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरे टीम का नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, राइट। कांचन दीदी अभी आपके साथ असिस्ट करने के लिए तैयार है, आप उनसे डायरेक्टली अभी भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने ये डाला है, देखिए ये नंबर है 78410 वाला। तो इस पे आप तुरंत कॉल कीजिए। यस, थैंक यू सो मच हस्बैंड। ये नंबर आप लिख लीजिए, फोन कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको आज रात 10 बजे तक ही है, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, पूरी फीस आपको लगेगी, राइट। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। कौन ऐसा है जो रजिस्टर करना चाहता है, आप यहाँ पे भी नाम लिख सकते हैं या डायरेक्टली कांचन दीदी को भी आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सुपर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम आज सीखने वाले हैं वो है एक्शन के बारे में। एक्शन के बारे में वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो उसके पहले मैं चाहता हूँ, हमारी जो माताएं यहाँ पर है, पेमेंट इमीडिएट करना होगा क्या? यस, अभी करना चाहिए, आपने इमीडिएटली करना चाहिए। अभी ये आपके पास ऑफर है, या फिर बाद में अगर आप करते हैं तो आपको 3,000 रुपीज लगेंगे। बट देखिए, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। आज का काम कल पे नहीं टालना है। हमारे शिशु को भी हमको आज का काम अब भी करने के लिए सिखाना है, राइट। मैं चाहता हूं अगर कोई लाइव जो माताएं अपनी, हमारी संजीवन गर्भ संस्कार की जो माताएं है, अगर आप रेगुलरली असाइनमेंट्स करती है या लास्ट टाइम का असाइनमेंट आपने अगर किया है, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, अगर आप शेयर करना चाहती है तो आपको मैं अपॉर्चुनिटी, एक या दो माताओं को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, क्योंकि इसके बाद का बहुत जबरदस्त सेशन मुझे लेना है। सो किसे शेयर करना है, वुड लाइक टू शेयर? आप डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं और आपका नाम लिख सकते हैं। मैं आपको यहां से अनम्यूट करूंगा, डिजिटल हैंड रेज आप कर सकते हैं, कोई अगर शेयर करना चाहे तो। एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या होगा, आपका गर्भस्थ शिशु भी सीखेगा बात करना, वो भी देखेगा कि यस, मेरी माँ बहुत अच्छे से बात कर सकती है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, और वो भी इसी तरह से संस्कार उसे उस तक भी पहुंचेंगे, राइट। सो हु वुड लाइक टू शेयर? काफी माताओं के हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपका हाथ भी ऊपर हो, आपका नाम इधर आप लिखिए, ताकि बहुत सारे वीडियोस मेरे पास है, और आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। मैं एक बार सभी माताओं के वुड लाइक टू शेयर। हाँ, रीना जी आप शेयर करना चाहेंगी? वुड यू लाइक टू शेयर आपका वीडियो? क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तो मैं चाहता हूं कोई भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप, आपका वीडियो, नाम आप टाइप कीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, और हैंड रेज कीजिए। एक या दो माताओं को मैं शेयरिंग का ऑप्शन दूंगा, और जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए पेमेंट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दिया है। यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल भी दिया है, वहां पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सर मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है। ओके ओके, इंटरनेट बहुत स्लो, वीडियो आप ऑडियो बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहे तो मैं आपको ऑडियो ऑन कर सकता हूँ, या फिर जो भी पार्टिसिपेंट शेयर करना चाहते हैं दे कैन शेयर।
चलो अभी आगे के सेशन की तरफ हमको बढ़ना है। यस रीना जी, मैं आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दिया हूँ, आप बात कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, एक्चुअली मैं एवरी डे नई रेसिपी ट्राई करती हूँ और इससे मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ रोज, और मैं क्रिएटिव एक्टिविटीज भी करती हूँ, बट जो चीजें घर में अवेलेबल है मैं वही कर पा रही हूँ, बिकॉज अभी मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया है तो बहुत सारी चीजें नहीं है। लास्ट टाइम का हाँ, असाइनमेंट किया आपने रीना जी? यस, स्माइली वाला मैंने किया है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैन यू एलैबोरेट? यस, एवरी डे मैं जब मिरर में देखती हूँ मैं स्माइल करती हूँ, मॉर्निंग में आफ्टरनून में, मीन्स पूरा टाइम मैं स्माइल, मीन्स अच्छा लगता है और 10 टाइम्स मोर एक्साइटेड भी रहती हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यस, अच्छा लगता है, मीन्स आई एम वेरी हैप्पी नाउ। और आपने, मुझे थोड़ा फियर था थायराइड का, बट मॉर्निंग में मैंने मैम से थोड़ा कंसल्ट किया, फिर मैम ने बताया कि वो बस प्रेगनेंसी में होता है, तो फिर तो मैं अभी आई एम अभी fearless, so अभी मुझे कुछ नहीं लगता है। Superb, excellent, Yes, excellent. and I'm having a healthy meal, means every day मैं रोज कुछ तो नया ट्राई करती हूँ, ब्रेकफास्ट में हो, लंच में, डिनर में, कभी भी कुछ भी ट्राई करते रहती हूँ। तो थैंक्स टू गर्भ संस्कार की एवरीडे हमें नई रेसिपीज बताते हैं, उससे हम थोड़ा हेल्दी खाना खा सकते हैं, इससे मैं भी हेल्दी और मेरा बेबी भी हेल्दी। यस, सो ये मैं अभी जो मॉम्स पहली बार सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि रोज नई एक्टिविटीज आपको करने के लिए मिलती है, जिस तरह से रीना जी ने बताया। सो डेली एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं, जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका शिशु भी हेल्दी रहेगा। थैंक यू रीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। यू आर वेलकम सर, थैंक्स टू यू। थैंक यू। राइट, कोई और कोई शेयर करना चाहता है? सर मला बॅक साईडची डिटेल्स दिसत, अरे बैक साइड ची डिटेल्स दिसत नहीं है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये है वो डिटेल्स, आप देख सकते हैं अभी, राइट। ओके, सो वुड लाइक टू शेयर, कौन और कोई शेयर करना चाहता है? एनीवन? आपका नाम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। राइट, ये स्लाइड अभी हमारे ग्रुप पे भी हम डाल रहे हैं, सो दैट आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। माझ्या 7 वर्षाच्या मुलीचे आणि माझ्या पतीचे धन्यवाद। एक्सलंट, एक्सलंट, सुपर्ब राजश्री, सुपर्ब। ये ऑप्शंस है आपको पेमेंट के लिए, राइट। सो मुझे लगता है अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि वक्त के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट। श्रद्धा जगताप वांट्स टू शेयर। ओके श्रद्धा जी, मैं आपको चांस देता हूं शेयर करने के लिए। श्रद्धा, SHRADH। श्रद्धा जगताप, ओके, आपको मैंने अनम्यूट के लिए भेजा है रिक्वेस्ट, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो श्रद्धा जी, आ रही है आपको आवाज? हाँ सर, येतोय आवाज? हा येतोय आवाज, बोलू शकता तुम्ही, हिंदीत बोलाल तर फार छान। ओके, हा 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 हा, मी ही गर्भसंस्कारचं जेव्हा बघितलं होतं युट्यूबला तेव्हा जॉईन झाली होती, आणि हे खरंच खूप छान आहे. इव्हन वर्किंग वुमनसाठी पण खूप चांगलं आहे. आय एम अ वर्किंग, तर वेळ मिळत नाही म्हणजे जास्त असा, पण जे ऍक्टिव्हिटीज असतात, जे रेसिपीज असतात आणि ज्या सगळ्या गोष्टी असतात ते आपण ऑफिस वर्किंग मध्ये सुद्धा ऐकू शकतो. आणि रात्रीच्या वेळेस मॅडम जे सगळं दिलेलं आहे, गर्भसंस्कार म्हणा किंवा जे म्युझिक्स आहेत की त्या ह्याच्यात कुठले ऐकले पाहिजे, तर हे सगळं ह्याच्यात आहे आणि मी ते सगळं रात्री ऐकत असते. तर ज्या नवीन पार्टिसिपेट्स आहेत मी त्यांना तर सांगते की हे खूपच चांगलं आहे. युट्यूबला बरेचसे आहेत असे पण जे गर्भसंस्काराच्या रिलेटेड असतात, असे काही जे ऍप आहेत, पण आपल्या ह्याच्यामधलं सगळ्यात चांगलं आहे आणि ते सगळ्यांना अवेलेबल आहे, मराठी माणसांना पण आणि बाकीच्या ह्यांना पण खूप युजफुल आहे. Yes. Yes, thank you Shraddha, thank you. Thank you sir. Thank you very much for sharing, thank you very much for sharing. Okay, thank you. Okay, so चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड में डाल रहा हूं अपने ग्रुप पे। राइट, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अभी वक्त है एक्शन लेने का। राइट,
सो एक्शन लेने का वक्त है, लेकिन एक्शन के पहले मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक का वेबिनार में से आप क्या लेके जा रहे हैं, कैसा आपको लगा है, क्या आप लेके जा रहे हैं इससे, राइट? सो व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम योर पार्टिसिपेशन इन दिस वेबिनार, क्या लेके जा रहे हो आप, राइट? सो आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। नाउ दिस इज टाइम फॉर एक्शन। देखिए, सुनना अलग बात होती है, एक्शन करना, पॉजिटिविटी, यस फंटास्टिक, एक्शन करना बहुत अलग बात होती है। एक्शन से ही रिजल्ट मिलते हैं। बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। हमने मोटिवेशनल स्पीच आपको मिला है, पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हैं, हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी गुड। डर को भगा दिया आपने, क्या डर को आपने भगा दिया है? फियरलेस आप हो गए हैं, सुपर्ब सुपर्ब, एक्सीलेंट, सुपर्ब, ग्रेट। सो एक्शन लेना एक अलग बात होती है, राइट? एक्शन बहुत जरूरी होती है अगर आपको आपके ध्येय तक अगर पहुंचना है। सो क्या एक्शन आपको लेनी है? एक जबरदस्त एक्शन मैं आपसे चाहता हूं आज। पॉजिटिव थिंकिंग एंड आप फियरलेस आज बन गए हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल गई है, राइट? फंटास्टिक। सो अभी आप थोड़ी देर के लिए टाइप करना बंद कीजिए, पॉजिटिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अभी पूरी तरह से मेरी बातों को सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइम टू टेक एक्शंस, राइट? अभी एक्शंस लेना है हमको। आज इस सेमिनार में से आपने क्या एक्शंस लेनी चाहिए? एक एक्शन भी अगर आप आज से लेते हैं ना, बहुत फायदा होगा। पहली एक्शन आपको क्या करना है? अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट विथ नो फोन। बिना फोन की मॉर्निंग आपकी होनी चाहिए। उठते बराबर अगर आपको फोन लेने की आदत है, आप फोन पे टाइपिंग वाइपिंग चालू करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक करते हैं, तो आज से डिलीवरी होने तक के ये आपका व्रत है। ये कसम खानी है आपको। मैं ऐसी कसम खाती हूं कि मैं आज से मोबाइल नहीं देखूंगी उठते बराबर। ये सबसे पहली कसम आपको खानी है। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार है ये कसम खाने के लिए? उतनी सी जगह, उतना सा वक्त मुझे चाहिए, उस जगह पे क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। आई एम डूइंग दैट एवरी डे। फंटास्टिक। सबको लिखना यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी लिखिए। कौन कौन तैयार है सुबह उठने के बाद? नो मोबाइल फोन, राइट? मोबाइल फोन नहीं लेना है अपने को। यस आई एम रेडी ऐसा लिखिए। यस यस आई एम रेडी, यस। यही मैं देखना चाहता हूं कितनी माताएं लिखती है ना? सुनना बहुत आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। सो यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस 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 आई एम रेडी। छोटी सी एक्शन, सिंपल सी बात मैं आपसे चाहता हूं, ये आप ही के लिए है, आप ही के लिए। आपको सुबह का वो वक्त खाली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सुबह उठने के बाद हमें कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होती है, लेकिन अगर हम मोबाइल में घुस जाए तो हम मोबाइल के स्लेव हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, और वो करना भूल जाते हैं, छूट जाता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो क्या करना है सुबह उठ के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मुझे चाहिए कि आपका प्रॉमिस कि यस आई एम रेडी। मैं ऐसा कसम खाती हूं कि डिलीवरी होने तक, उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगी। तो फिर आपने क्या करना चाहिए? आपने करना चाहिए फोकस। फोकस आपने करना चाहिए, फोकस। फोकस कहां पे फोकस करना चाहिए आपने? कहां पे आपने फोकस करना चाहिए? अपनी डेली एक्टिविटीज के ऊपर। डेली पे एक्टिविटीज के ऊपर। रोज उठने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, अपने गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करना है। जिन जिन माताओं ने संजीवन गर्भ संस्कार ज्वाइन किया है, आपके पास गर्भ संस्कार का ऑडियो है। मैडम के मधुर आवाज में जब आप अपने शिशु के साथ बात करेंगे, जब उसे आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, जब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, जब पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका आने वाला गर्भस्थ शिशु सुंदर होगा, सुदृढ़ होगा, तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, दैदीप्यमान होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, स्वावलंबी होगा, साहसी होगा, परिपक्व होगा, सुदृढ़ होगा, निरोगी होगा। और यही आप चाहते हैं। और इसीलिए सुबह का आधा से 1 घंटा मोबाइल को टच नहीं करना है। डायरेक्टली रेडी हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, बैठिए, ध्यान कीजिए और गर्भ संवाद कीजिए। तो कितनी माताएं गर्भ संवाद कल से रेगुलरली करने के लिए तैयार है 1 हफ्ते तक? तो ध्यान भी आपका होता है, ध्यान भी आप कर सकते हैं, गर्भ संवाद भी कर सकते हैं, राइट? सो कितनी माताएं रेडी है? यस यस यस, फंटास्टिक, यस। दृढ़ निश्चय करना है हमको, ये है। परफेक्ट परफेक्ट। आई एम डूइंग रेगुलरली, फंटास्टिक, एक्सलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सलेंट, यस यस। आई एम डूइंग मिरर एक्सरसाइज, सुपर, बिल्कुल कर सकते हैं आप मिरर एक्सरसाइज। आई एम ऑल्सो, एक्सलेंट, यस, सुपर।
सुपर, मैं रोज करती हूँ। जो माताओं ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है इस वेबिनार में, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सोचने वाली बात नहीं है। देखिए इन माताओं को कितने जबरदस्त शेयरिंग ये कर रही है। ये एक्टिविटीज आप संजीवन गर्भ संस्कार के साथ जैसे ही जुड़ जाते हैं, रेगुलरली करने लगते हैं, राइट? सो आई एम इन्वाइटिंग यू टू डू दिस एक्टिविटीज रेगुलरली। हाँ, मैडम का ऑडियो मोबाइल में ही रहता है। परफेक्ट, मैं मान गया आपकी बात को। और आपकी यस, परफेक्ट, सही बात है। लेकिन मोबाइल में बाकी चीजों को नहीं देखना है, आप ऑडियो लगा के रखिए। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो उसको फ्लाइट इस पे डाल दीजिए, फ्लाइट मोड पे, और फिर या फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे डालिए और ध्यान कीजिए। ध्यान खरंच सकारात्मक भावना निर्माण करतं, बिल्कुल करतं, डेफिनेटली करतं, राइट? और एक चीज आपको करनी है, और एक चीज आपको करनी है, इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको आपके आसपास जो भी प्रेग्नेंट माताएं हैं उनके साथ शेयर करना है, उनके साथ शेयर करना है। इस नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा नेक्स्ट थर्सडे का, प्रोबेबली आफ्टरनून आवर्स में रहेगा, दोपहर में रहेगा। उसकी लिंक आपको कल या परसों मिल जाएगी। वो लिंक आपको शेयर करनी है जितने भी माताओं को आपके आसपास आप प्रेग्नेंट आप जानते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उनसे नंबर ले सकते हैं। मैं चाहता हूं 5 माताओं को कम से कम आप ये लिंक भेजें। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है, संजीवन गर्भ संस्कार का मिशन है कि हर गर्भवती माँ एक सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी, बुद्धिमान और जबरदस्त ऐसे गर्भस्थ शिशु को जन्म दे। और इसके लिए आपको भी पॉजिटिव एनर्जी ज्वाइन करना है। मैं चाहता हूं आप भी इस श्रृंखला में जुड़ जाए, आप भी हाथ से हाथ बढ़ाए, इस चीज को आगे बढ़ाए, राइट? सो मेरा आपसे डिमांड करता हूं मैं, राइट? मेरा उतना हक है आपके ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 5 माताओं को ये लिंक भेजें, कम से कम, मिनिमम। इससे क्या होगा? इससे 2 चीजें होगी। पहला फायदा होगा आपका फायदा। आपका फायदा कैसे होगा? जब आप बोलेंगे कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लास्ट सेशन जबरदस्त हो गया, मैंने मेरी एनर्जी को बढ़ाया, मैं रोज गर्भ ध्यान कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो इमीडिएटली आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आप हाई वाइब्रेशंस पे चले जाएंगे और आप वो हाई वाइब्रेशंस को दूसरे तक भी ट्रांसफर करेंगे। दूसरा फायदा होगा, जिस व्यक्ति को, जिस महिला को आप ये बताने वाले हैं, उनको भी एक संधि मिलेगी, एक चांस मिलेगी। और इसीलिए ये फ्री वेबिनार्स मैंने चालू किए हैं। सिर्फ वेबिनार न लेते हुए पूरे सेशंस मैंने चालू किए हैं ताकि मैं गर्भवती माताओं को मोटिवेट कर सकूं, उन तक ये सब चीजें पहुंचा सकूं। सो ये जिम्मेदारी आपकी भी है। लिंक आपको आएगी, आपको क्रिएटिव मिलेगा, वो आप शेयर कीजिएगा। सो कितनी माताएं तैयार है ये करने के लिए? मिनिमम 5 माताओं को ये भेजने के लिए मी लिखिए, मी, ताकि मैं समझ सकूं जिम्मेदारी लेने के लिए कौन कौन तैयार है मेरे साथ। ये शीतल जी, यस, थैंक यू, वेरी गुड, आई एम रेडी, फंटास्टिक, मी, तेजस्वी, मी, सुपर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मिशन। मैं चाहता हूं कि भी आहिस्ता से इसमें पूरा ग्रुप हमारा, काफी माताएं इसमें आए, राइट? थैंक यू, मी, एक्सलेंट, सुपर। सो एक्शन टाइम क्या करना है? रोज सुबह उठने के बाद मोबाइल को हटाना है, उसकी जगह पे आपको क्या करना है? उसकी जगह पे आपको ध्यान, आप जो रोज करते हैं वो कीजिएगा, और गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद आपको करना है, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो यस, जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं ना पूजा जी, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे वेबिनार में पूछने की बजाय आप डायरेक्टली लास्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिएगा, ताकि मैडम भी आपके साथ कनेक्ट हो सके, राइट? यस, फंटास्टिक। सो आज हमने जो देखा है, जो समझा है, जो जाना है, आज यही मैं कहना चाहता हूं कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, थिंकिंग को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। वो एक्साइटेड, पॉजिटिव, हैप्पी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम्स आप सभी है जो ये काम कर रही है, जिन्होंने ऑलरेडी गर्भ संस्कार करना शुरू किया है। अपने शिशु को तेजस्वी, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है और खुद ये सब करने के लिए तैयार है, राइट? सो नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग मिलने वाले हैं। आफ्टरनून में सेशन रहने वाला है, उसका टाइम मैं आपको मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। सो प्रोबेबली 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हम लोग ये टाइम रखेंगे, ताकि सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट भी रहे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये सेशन? जरूर लिखिए। मैं अभी देखना चाहता हूं कि आपको ये सेशन अभी तक का कैसा लगा। आपके